हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं संगीता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक एजुकेशनल वीडियो। ये वीडियो स्पेशली क्लास 4 टू क्लास 9 के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए होने वाली है, बट बाकी लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा क्योंकि वो लोग अपने सिबलिंग्स को या फिर अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को ये समझा सकोगे तो उनकी पढ़ाई में ज़रूर इम्प्रूवनेस आएगी। और मैंने 10th 11th 12th डिग्री ये सबको इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि उनके पढ़ाई के लेवल और स्कूल डेज की पढ़ाई के लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, बट लोगों के लिए एक्स्ट्रा से मैं वीडियो बनाऊंगी। तो हाँ जी गाइस, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर देना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू। मैं अभी बीएससी कर रही हूँ इन बायोटेक्नोलॉजी। तो आई वांट टू एक्सप्लेन दिस फ्रॉम माय स्कूल डेज एक्सपीरियंस। तो मैंने वैसे ही पढ़े थे और मेरा रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया था। ये सब रूल फॉलो करके मेरा रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया थे, तो बट मैं वो अभी नहीं बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ट्यूशन लेना है बट ग्रुप स्टडी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रुप स्टडी लेते हैं। तो ग्रुप स्टडी में क्या प्रॉब्लम होते हैं पता है आपको? तो जब आप स्कूल जाते हो तब स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसके लिए अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन भी आते हैं तो आप तब भी टीचर को पूछने में आप हिचकिचाते हो कि मतलब अनकंफर्टेबल आपको फील होता है कि पूछूं ना पूछूं, लोग हंसेंगे, स्टूडेंट मजाक उड़ाएंगे, ऐसा एक फील आता है। तो आप उसके लिए आप वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते और वो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रह जाता है, आपको वो डाउट ही क्लियर नहीं होता। बट अगर आप ट्यूशन में भी आप वही करते हो, आप ग्रुप स्टडी ही लेते हो, वहाँ पर भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ही, तो आप कैसे पूछोगे, है ना? तो इसलिए क्या करना है आपको, अगर कोई टीचर घर आए तो वैसा टीचर आपको रखना चाहिए। तो तब क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट का जो हमारा रिलेशन होता है, जो कांटेक्ट होता है, वो बहुत ही मतलब डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ हो, टीचर यहाँ है सामने, तो अगर आपका कोई डाउट निकले तब पटक से आप टीचर को पूछ सकते हो और टीचर भी उसको उसी सेकंड आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपको डाउट पेंडिंग नहीं रहते और आपका जो क्लियर होना था क्वेश्चन वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। बट अभी क्या होता है कि अभी तो कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो ग्रुप स्टडी भी शायद अलाउ नहीं है और घर पर आना भी अलाउ नहीं है। तो इसलिए आप अभी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। यूट्यूब में हमारे कितने सारे टीचर्स होते हैं जो कि हमें इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। अनअकैडमी है, बायजूस है, आप उनसे पढ़ सकते हो। तो आप घर पर बैठे ही पढ़ सकते हो। तो कितना आसान हो गया है सब कुछ। तो सबसे पहले ट्यूशन का यही बात था। तो आप ट्यूशन पर ये चीज़ अपना ख्याल रखना कि ग्रुप स्टडी कभी मत लेना। सेकंड पॉइंट कि आपको अपना स्कूल कभी मिस नहीं करना चाहिए। आपको मिस करके क्या मिलता है? आराम ही मिलता है ना। क्या अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, बट कोई रीज़न, बिना रीज़न के आप स्कूल मत मिस कीजिए, क्योंकि अगर स्कूल में कुछ उस दिन नहीं भी पढ़ाते तब भी आपकी कोई नॉलेज बढ़ती है, शायद वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर आउट नॉलेज, कुछ ना कुछ आपको मिलता ही है नॉलेज। तो स्कूल कभी मिस मत कीजिए। तो थर्ड पॉइंट, तो इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। तो गाइस, आपको क्या करना है, सुबह शाम आपको स्टडी करनी है। सुबह आपको एटलीस्ट 2 घंटा आपको स्टडी करनी है। तो अगर कोई सुबह उठने में आपको दिक्कत हो तो आप स्किप करो। तो आपको क्या करना है, 6 बजे उठना, 6 बजे इवनिंग को आपको टेबल पर बैठना ही है। 6 से आपको 11 तक आपको पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 5 आवर्स, ठीक है। तो उस 5 आवर्स में आपको, तो 5 आवर्स सुनकर ही आपको ऐसा लगाना 5 आवर्स लगाना या होता है। तो क्या होता है कि आप जब पढ़ने को बैठो ना, तब आपके माइंड में ऐसा ख्याल आते हैं कि यार आज दिन में ये क्यों हुआ, यार आज रोहित को वो नहीं कहना चाहिए था, रीना ने मुझसे वैसे बात क्यों की, कल तो उसको मैं देख लूँगा। ऐसे ऐसे कुछ ख्याल आते हैं। या फिर किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने आपको बहुत ही मतलब बहुत कुछ कह दिया, तो आपको माइंड में आते रहते हैं। फिर तब अगर आप उन सब चीज़ों से आप लड़ने लगे कि नहीं यार मुझे नहीं सुनना है, मुझे अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करनी है, ऐसे अगर आप सोचने लगे ना, तो आपका 2 घंटा भी आपको पढ़ाई नहीं होगी, आपकी पूरी वो 5 आवर्स लॉस चली जाएगी, क्योंकि वैसे आप कभी नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो चीज़ माइंड में आती है बुक को ऐसे रखना है टेबल पर, टेबल से नहीं उठना, टेबल पर ही बैठे रहना, मतलब चेयर पर बैठे रहना। और फिर आपको ऐसे करके आपको सब कुछ आपको सोचना है। हाँ ये हुआ। आपको बस 2 मिनट तक या फिर आप जितने चाहो आप सोच सकते हो। सोचते हो। हाँ, रीना ने मुझे ऐसा नहीं किया, हाँ रोहित ने मुझे ऐसा किया, हाँ उनको, ऐसे आपको बहुत सारे ख्याल जो आते हैं उनको आप माइंड कीजिए, उनके बारे में सोचिए। फिर क्या होगा, एक पल ऐसा आएगा कि छोड़ो यार, ये सब मैं क्यों याद करूँ, मुझे तो स्टडी करनी है। तो ऐसे करके आप स्टडी में फिर से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो फिर से आपको पढ़ने लगे, फिर बीच में कोई बात याद आई, फिर उसको आप सोचिए, फिर गया, फिर आपको स्टडी करनी है। तो ऐसे करने से क्या होगा, आपका वो भी आपको सेटल रहा और आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो गई। ये ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे 5 घंटे बुक पर ही अपने आँखें रखनी है, ऐसी नहीं है। आप चारों तरफ देखो, सब कुछ एंजॉय करो, उस इवनिंग को एंजॉय करो। अगर मम्मी आए तो मम्मी से थोड़ी बहुत बात कर लो, अगर भाई आए तो भाई से थोड़ी बहुत बात कर लो, बट टेबल में से नहीं उठना है, ठीक है। तो अब वैसे करके आपको
पढ़ना है, तो क्या होगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपका स्टडी भी हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, तो या आप जगह चेंज करके आप पढ़ सकते हो, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहाँ पर कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पर पढ़िए, बस पढ़िए। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो पढ़ते समय जब आप टेबल पर बैठते हो तो आप अपना स्कूल बैग सामने रख दीजिए, फिर एक कॉपी निकालिए, फिर उस पर देखिए कि आज कोई होमवर्क मिला है क्या। अगर नहीं तो उसको एक साइड पर रख दीजिए। फिर दूसरा कॉपी निकालिए, उस पर देखिए कि आपको होमवर्क मिला है क्या। अगर नहीं तो उसको उसके साथ रख दीजिए। फिर एक कॉपी निकालिए, फिर आपको देखना है होमवर्क मिला या नहीं। अगर मिला है तो उसको दूसरे साइड रखना है। वैसे करके जिस पर होमवर्क मिला है उसको एक साइड, जिस पर होमवर्क नहीं मिला है उसको एक साइड, ऐसे डिवाइड करना है। हो गया। और जिसको आपको मिला है होमवर्क, उसको एक एक करके आपको होमवर्क सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर होमवर्क सॉल्व करते समय आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सर्कल कर दीजिए। आपको समझ में नहीं आता कुछ भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो आप सर्कल कर दीजिए। फिर नेक्स्ट डे उसको टीचर के लिए छोड़ देना, बस हो गया। तो ऐसे आप अपना होमवर्क कीजिए। और होमवर्क करते समय एक बात ज़रूर याद रखिए कि आपको उसी पेन से लिखना चाहिए जिस पेन को आप पसंद करते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सब पेन से हमें लिखना पसंद नहीं होता। जैसे कि मुझे जेल पेन से लिखना बहुत पसंद होता है और ब्लैक पेन से लिखना बहुत पसंद है। तो बहुत सारे लोगों को ब्लैक पेन पसंद नहीं आता या फिर जेल पसंद नहीं आता। तो आप जिस पेन को मतलब आपको पसंद आता है वैसे पेन से आप लिखना शुरू कर दीजिए। फिर आपका लिखने में और पढ़ने में बहुत मन बैठा रहेगा। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कुछ मतलब याद करने के लिए हमें होमवर्क देते हैं कि कुछ लिखना नहीं है, बस याद करके आओ, तो फॉर्मूला वगैरह ऐसा, तो या उसको भी उस होमवर्क पार्ट में ही आप रख देना। फिर ऐसे करके आप अपना सारा होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर कोई डाउट आए तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए कभी भी आपको फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो कर दिया तो कब कहाँ से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप में चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और 5 घंटे यूँ चले जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते समय ना हमें अपनी हॉबीज़ की याद आ जाती है, तब आपको उसको भी स्किप नहीं करनी है। आपको एंजॉय लेकर पढ़ना है यार, ये स्कूल लाइफ है, इसको एंजॉय करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि मुझे अपना हॉबी थी कि मुझे पोएम लिखना पसंद आता है, मुझे डांस करना पसंद है और मुझे एक्टिंग करना पसंद है। तो जब मुझे उन चीज़ की याद आती थी ना, तब मैं क्या करती, टेबल से उठती थी। अगर एक्टिंग की बात करूँ तो मैं चेयर को मैं किसी को इमेजिन कर लेती थी, वॉल को कोई कुछ इमेजिन कर लेती और उसके साथ मैं बातें करने लगती थी, खुद ब खुद डायलॉग वगैरह कुछ बोलती थी। तो ऐसे करके जब थोड़ा बहुत टायर्ड लग जाता था फिर मैं फिर से पढ़ने बैठती थी। और फिर अगर कभी डांस करने को मन हो तो मैं डांस भी कर लेती थी, और अगर कोई पोएम लिखने की मन हो तो कॉपी के लास्ट में पोएम लिख लेती थी। तो ऐसे करके मैं सब कुछ जीती थी, उस 5 आवर्स में मैं सब कुछ जी लेती थी। तब क्या होता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और अपना एन्जॉयमेंट भी रहती है, हेडेक नहीं होता। अगर आप वो सब स्किप करके बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती प्रेशराइज होकर आप अपना स्टडी करते हो ना, आपका स्टडी भी मन में नहीं रहता और कुछ याद भी नहीं रहता। तो इसके लिए आपका भी जो हॉबी है आप उसको भी जी, बट आपको ये याद रखना है कि ये सब करके मुझे टेबल पर बैठना ही है, मुझे 11 बजे तक मुझे टेबल पर रहना ही है। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे ना तो एक बार आपका वो हैबिट हो जाएगा, उसके बाद आपको मतलब वो सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक फ्लो के साथ आप पूरा 11 बजे तक आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कि आपको अपने क्लास से एक पग आगे रहना है, कि अगर आपके क्लास में चैप्टर 11 पढ़ा रहे हैं तो आपको चैप्टर 12 को पढ़ के रहना है, ठीक है। तो अपने पढ़ते समय आपको कुछ नहीं पता, न्यू चैप्टर के बारे में आपको कुछ नहीं पता, बट फिर भी उसको आप रीडिंग कीजिए, क्योंकि ABCD तो आपको आती है कि नहीं। तो आप उसको बस रीडिंग कीजिए, मैथ्स भी हो तब भी आप उसको रीडिंग कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ना आपको थोड़ी बहुत आपको उस न्यू चैप्टर से आपको नॉलेज आएगी। फिर नेक्स्ट डे जब वो चैप्टर स्कूल में पढ़ाएगी तो वो आसानी से आप समझ पाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर का आपको पूरा क्लियर करना है। पूरा क्लियर मतलब आपको वैसा नहीं कि आपको हर एक चीज़ आपको मालूम हो, वैसा नहीं। आपको जो आप जब पढ़ोगे ना चैप्टर, आपको कुछ आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर जो आपको एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स के बारे में बात की हो तो उसको एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। देखना आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप वो प्रीवियस वाले जो चैप्टर है मैंने जो पढ़ने को बोला वो अगर आप पढ़े तो तब आपको इतना अच्छा लगेगा ना, यार सर ने तो नहीं पढ़ा है बट फिर भी मुझे आता है। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक खुशी मिलती है उससे। नेक्स्ट आपको जो एक्सरसाइज होती है ना, उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। साइंस हो, सोशल स्टडी हो, मैथ्स हो, आपको जो भी सब्जेक्ट हो आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप देखना 10 में से आप 2 का भी आंसर खुद करें ना, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। फिर उस 2 का आंसर आप अगर नेक्स्ट डे क्लास में दोगे, क्योंकि न्यू चैप्टर है, किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा, तो अगर आप 2 चैप्टर उस 2 क्वेश्चन का आप आंसर दोगे ना, फिर भी टीचर के ऊपर आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा होगा। तो इसलिए आपको हमेशा एक पग आगे रहना चाहिए टीचर से। कि जब आपका बुक्स नया आए, कि जनवरी में हमारा नया क्लास स्टार्ट होता है, तो जब आपको बुक्स मिले तब से लेकर आपको क्या करना है, जब आप रेगुलर स्टडी करने बैठो तब आपको वो हर एक चैप्टर, हर एक नया चैप्टर हर रोज़ पढ़ना है। आज अगर चैप्टर 1 पढ़े, कल 2, पिछले दिन 3,
4, 5 ऐसे करके हमारा मैक्सिमम हमारा 12 चैप्टर होता है शायद, अभी कितना है मुझे पता नहीं। तो आपको क्या करना है, वो ऐसा करना है कि मैं 12 दिन में 12 चैप्टर में पढ़ूंगी या फिर पढ़ूंगा। आपको रीडिंग करनी है, आपको ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज़ आपको लिख लेना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब टीचर लिखने को बोले अब तभी लिखना, आपको बस वो रीडिंग करनी है। तो ऐसे करके आप ना पूरे मतलब बुक को आप पूरा पढ़ा हुआ आप छोड़ दीजिए। तब आपको जब ऐसा होगा ना कि रेगुलर स्टडी में, तो आप जब आप फिर से उसको चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको 2 बार हो गया। तो ऐसे करके उस चैप्टर से आपका जो डाउट्स है वो क्लियर भी हो जाएंगे, वो चैप्टर आपको ईजी भी लगने लगेगा। नेक्स्ट, स्लीपिंग इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप स्कूल से आते हो फिर आपको थोड़ी देर 1.5 घंटे के लिए आपको सोना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा होता है कि आके ही खेलने चले जाते हैं, तो और बाद में इवनिंग को आप नहीं पढ़ पाते हो। तो इसलिए आपको थोड़ी देर आपको सोना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको खेलना है तो उसका टाइम आप मॉर्निंग कीजिए, वो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, खेलने का खेलना हो जाएगा, और पढ़ाई तो आप इवनिंग को करेंगे ही, है ना। तो नेक्स्ट, आपको एक हफ्ते में सारे सब्जेक्ट को आपको टच करना होगा। इवन आप ड्राइंग को भी आप स्किप नहीं कर सकते, ड्राइंग को भी आपको एक बार आपको टच करना ही होता है। ऐसे करने से आपको जो वो सब्जेक्ट होता है ना, वो मतलब एक नज़र के सामने रहता है, और उससे डर जो होता है एक हमारा सब्जेक्ट से, वो कम होने लगता है। नेक्स्ट, अगर आप रूटीन बनाओगे, जैसे कि 6 से 7 में इंग्लिश, 7 से 8 में मैथ्स, 8 से 9 में साइंस, ऐसे कभी नहीं होता, आप ऐसे कभी नहीं पढ़ सकते। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप रूटीन वैसे आप ना बनाएं। मैं रूटीन फॉलो नहीं कर पाती थी, क्योंकि अगर मैं 6 से 7 में साइंस लूँ और मुझे 6 से 7 तक मुझे साइंस का जो पढ़ना था वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरा वो एक स्टॉप करता था कि नहीं यार मुझे साइंस ही पढ़ना है, फिर मेरा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो रुक जाता था। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको रूटीन नहीं बनाना चाहिए, बट आपको 6 से आपको 11 पढ़ना चाहिए, और आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपको टच करना ही चाहिए एक दिन में। ठीक है। नेक्स्ट, कि आप जब भी पढ़ने बैठोगे तब आपको वो चैप्टर निकालना है जो आपको आज स्कूल में पढ़ाया गया हो, आपने निकाल लिया, फिर उसको आपको पढ़ के जाना है। फिर उसमें से कुछ अंदर के क्वेश्चंस निकलेंगे, उस क्वेश्चंस को आपको लिखना है। आपको ये डिसाइड नहीं करनी है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिसाइड नहीं करना है। इंपॉर्टेंट हो या ना हो, आपको बस लिखना है। आपको लिखकर आपको 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज आपको चला गया लिखकर, बट आपको लिखना है। ठीक है, आपने लिख लिया, फिर उसके जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कीजिए। सब कुछ आपने कॉपी में अपने नोट डाउन कर लिया, वो चैप्टर आपके लिए ख़त्म। और फिर जो आपको एक्सरसाइज में जो आपको नहीं पता हो वो आप सर्कल करके रखिए, नेक्स्ट टीचर को पूछिए, और फिर वो फिर से उस पर लिखकर ऐड कर दीजिए। तो ऐसे करने से आपको वो चैप्टर पहली बार कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि बुक को गंदा नहीं करनी चाहिए, बट मैं क्या करती थी, मैं बुक को जितना मैं अंडरलाइन कर सकूँ, जितनी बार कर सकूँ उतनी बार करूँगी। जितने बार मैं ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं उतनी बार मैं उसको टिक करूँगी कि हाँ मैंने इसको सॉल्व कर दिए। आप बुक को जितना यूज़ करोगे, जितना उसको वैसे तरीके से आप गंदा करोगे, उतना ही आपको उस चैप्टर से आपको लगाव हो जाएगा, वो चैप्टर आपको पसंद आने लगेगा। उस चैप्टर से में जो आपको डर रहता है वो डर आपको निकल जाएगा। तो आप जितना हो सके आप उसको अंडरलाइन करो। आप जितने बार एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो उतने बार आपको उसको राइट करो। जितने बार आप उसको नहीं पता आंसर उतने बार रॉन्ग करो। तो इससे आपको क्या करना है, हाइलाइटर का यूज़ करना है। तो हाइलाइटर मीन्स कि जो हमारा स्केच पेन होता है ना, बहुत सारे रंग होते हैं उसमें, तो उन सभी का आपको यूज़ करना है, अंडरलाइन कर के रखना है। तो आप जब नेक्स्ट उसको पढ़ोगे वो आपके आँखों के सामने आ जाएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इसका आंसर तो ये है, हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। तो ये एक माइंडसेट बन जाता है। तो नेक्स्ट, अगर आप मॉर्निंग स्टडी करते हो तो जो चैप्टर आप मॉर्निंग के लिए बचा के रखते हो कि ये मैं मॉर्निंग पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, तो आपको उसको टेबल पर ही रखकर आपको सोना चाहिए। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अगर पढ़ते समय नींद आती हो तो तब आपको मैथ्स करना है। मैथ्स आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको वो चैप्टर पढ़ना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैथ्स पढ़ते नहीं है, बट नो, मैथ्स को पढ़ना ही चाहिए। मैथ्स को आप पढ़ लीजिए, फिर उसके एग्जाम्पल को भी पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में आ गया तो उसको राइट कर दीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसको ऐसे सर्कल कर दीजिए। फिर एक्सरसाइज में जाइए, उसको कौन कौन से आप कर सकते हो उसको आप पहले टिक कर लीजिए, फिर उसको आप कॉपी में करने की कोशिश कीजिए। तब ये सब करते समय आपको क्या करना है, ईयर में ईयरफोन डालना है, क्योंकि ईयरफोन डालने से आपको गाना जब माइंड में चला रहेगा तब आपका नींद एकदम चली जाएगी। और मैथ्स में तो आपको कुछ मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सोच कर आपको करना होता है। तो या बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। आपको अपना सीक्वेंस कैसे रखनी है स्टडीज़ की, तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको पहले पढ़नी चाहिए, फिर आपको एक हार्ड सब्जेक्ट लेनी चाहिए, फिर आपको एक ईजी और फिर एक हार्ड। ऐसे अगर ईजी हार्ड ऐसे करके पढ़ोगे तब भी आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा ताकि वो लोग कुछ समझे कि
स्टडी में भी एंजॉय है, स्टडी में भी मस्ती कर सकते हैं हम, स्टडी भी बहुत ही मन से कर सकते हैं और स्टडी में भी बहुत ज़्यादा मज़ा है। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी रहिएगा एंड अपना पढ़ाई अपना करते रहिएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते रहिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर देना। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।